और देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। जी हां, तेल साबुन से लेकर दवाई हो, टीवी, एसी, हर एक चीज जिस पर जीएसटी आज से पहले बड़ी रकम के तौर पर लग रही थी, वो अब लोगों को राहत देती नजर आएगी और गाड़ियों तक सब कुछ सस्ता होता दिखेगा। रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कीजिए, दवाइयां हो या फिर बिजली के उपकरण हो, गाड़ी हो, लगभग 300 ऐसी 75 चीजें हैं जो आज से सस्ती हो जाएंगी और आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो तमाम वस्तुएं भी दिख रही होंगी जिसे हम ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये सामान जो है अब उस पर जीएसटी खत्म किया गया है, किसी पर कम किया गया है और इसका सीधे तौर पर आपकी बचत से संबंध है। जीएसटी काउंसिल ने ग्राहकों को राहत देते हुए 22 सितंबर यानी कि नवरात्र के पहले दिन यानी आज से जीएसटी की दरें कम करने का फैसला कर लिया था और घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी, आइसक्रीम जैसे इस्तेमाल की चीजें जो हैं, चाहे इसके अलावा टीवी, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन जैसे महंगे प्रोडक्ट्स या उत्पाद क्यों ना हो, ये भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी में हो रही कटौती को देखते हुए रोजमर्रा के उपभोक्ता की चीजें बनाने वाली कई कंपनियों ने पहले ही अपनी कीमतों में कटौती की घोषणा कर रखी है। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए भी कहा कि न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स बचत उत्सव है और इससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। पीएम ने एमएसएमई के आत्मनिर्भर भारत में योगदान पर जोर देते हुए कहा कि जो चीजें देश में बन सकती हैं उन्हें देश में ही बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर बहुत उत्साह में है। तो बिहार में जिस तरीके से इस रिफॉर्म को देखा जा रहा है उसके बाद इसे लेकर अब उत्सव भी बीजेपी मनाने वाली है और लोगों तक किन किन वस्तुओं पर इसका असर होगा, उसका सीधा असर आपके जेब पर पड़ेगा, वो देखने को मिलेगा। बिहार में बीजेपी की एक बड़ी तैयारी इसे लेकर हुई है। जीएसटी की नई दरों को भुनाने की तैयारी की गई है जिसमें बिहार में जीएसटी को बीजेपी भुनाती हुई नजर आएगी। बिहार में बीजेपी ने इसे लेकर एक बड़ी तैयारी कर रखी है। जीएसटी बचत उत्सव अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जाएगा और एक हफ्ते तक ये उत्सव मनाया जाएगा। जीएसटी की नई दर के फायदे जनता तक पहुंचाएगी बीजेपी सांसद इसे लेकर पदयात्रा करने वाले हैं। हर दिन सुबह और शाम ये पदयात्रा होती हुई नजर आएगी। एक एक बाजार का दौरा किया जाएगा, दुकानों से मिलकर उन्हें भेंट की जाएगी। गर्व से कहो ये स्वदेशी है स्लोगन लोगों के बीच लेकर बीजेपी के जो सांसद हैं, नेता हैं, वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स बचत उत्सव है और इस उत्सव को एक हफ्ते तक मनाया जाएगा। तो आज से जीएसटी की नई दरों का महोत्सव शुरू हो चुका है और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा है वो भी जान लीजिए। इस बार नवरात्र का ये शुभ अवसर बहुत विशेष है। जीएसटी बचत उत्सव के साथ साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान नई ऊर्जा मिलने वाली है। आइए विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुट जाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। इस दौरान बचत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जीएसटी दरों के लिए नए संशोधन के प्रभाव को लेकर स्थानीय करदाताओं, व्यापारियों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, उनके अनुभवों को जाना, समझा और उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर उन्होंने स्वदेशी, गर्व से कहो ये स्वदेशी है और स्वदेशी बनाओ, उसी का इस्तेमाल करो, उपभोग करो और दूसरों तक इस मैसेज को पहुंचाना, ये हम सब की कोशिश होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। तो ये वो तस्वीर है जिसमें पूरे एक हफ्ते तक बचत उत्सव के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आप अपने देश में बने हुए स्वदेशी जो इस्तेमाल के सामान हैं उनको लोगों तक पहुंचाइए भी, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी कीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से जीएसटी को हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स से फ्री हो चुकी हैं और बाकी चीजें भी अब सस्ती हो गई हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है।
नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। और तीसरी वजह है आज के इस पावन दिन अरुणाचल में विकास के ये ढेर सारे नए प्रोजेक्ट्स।